ईद के लिए हम लोगों ने पकवान बनाए हैं, मीठी मीठी। आपको पता है मीठी ईद है तो उस पर मीठी मीठी चीज़ें खाने का मज़ा भी आता है। और रमज़ान के बाद ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है, इस पर वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी आज का ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मैं आज अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ। बच्चों को भी नानी के घर आके बहुत मज़ा आ रहा है और खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, खेल कूद करेंगे, अपने घोड़ों पे सवार होंगे, ईदियाँ खर्च करेंगे। मैंने बहुत सारी ईदी जमा कर ली है अभी और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे फर्स्ट ईद पे। अभी सेकंड ईद पे भी एंजॉय करेंगे हम लोग और हम झूले झूलने आए हैं। हमने खीर खाई है, हम लोग अभी आइसक्रीम लेंगे, झूले झूले अभी हम लोग खिलौने वगैरह भी लेंगे। गिले शिकवे मिट गए, ईद पर सब गिले मिल गए। मुल्क में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। फैमिलीज़ के एक दूसरे के हाथ डेरे, सब मिल बैठे तो गपशप के साथ दावतों और ज़ियाफ़तों के दौर चल गए। चटपटे और लजीज खाने तैयार, मीठे का भी खुसूसी इंतज़ाम। बच्चा पार्टी की बड़ी मौजें। पहले सबसे अलग अलग ईदी बटोरी, फिर पार्क्स का रुख कर लिया। कोयटा में खुसूसी ईद मेले सज गए। झूलों, घुड़ और ऊंट सवारों के मज़े। जमाशुदा ईदी बर्गर, आइसक्रीम और दीगर खाने पीने की अशिया पर उड़ाने लगी। रावलपिंडी में बच्चों ने पहले नानों के घर जाकर ईदी जमा करने और फिर चिड़िया घर जाने का प्लान बना लिया। हैदराबाद, टंडोला, यार समेत दीगर शहरों में भी बच्चे मौज मस्तियों में मगन। गुजरावालों के पहलवानों ने पगड़ियां पहने, गुर्ज उठाए, पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क की सियासी क़यादत की आबाई शहरों में ईद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। मोहसिन नकवी ने लाहौर, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और अमीर मुकाम ने शांगला में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चकवाल और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कसूर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सतार और खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। बलूचिस्तान समेत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद पर मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों का ख्याल रखें। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम उम्मा को और क़यादत को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी राबता। ईद की मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ईद उल फितर के बाद नमाज के बाद मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर हाज़री। दादा मियाँ शरीफ, वालिदा कलसूम नवाज और चचा अब्बास शरीफ की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जाती उम्रा आमद। वालिदैन, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी गढ़ी खुदा बख्श में वालिदा बेनज़ीर भुट्टो, नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर फातिहानी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नमाज ईद के बाद वालिद की कब्र पर हाज़री दी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद अपनों से दूर रहकर वतन का दिफा है। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानी की याद दिलाता है। मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ईद के मौके पर अवाम, शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को याद रखें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद। अहले खाना से मुलाकात में शहीद के बुलंद दर्जात की दुआ। शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज़ है और हमेशा रहेगी। वतन अजीज़ को दहशत गर्दी से पाक करके यह कर्ज उतारेंगे। मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। दहशत गर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशत गर्द अफगानिस्तान में बैठी कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उनके मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात सुनने को तैयार है। APC बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। महंगाई कम हो चुकी, हर आने वाला दिन आवाम के लिए आसानी लाएगा। बानी PTI तीसरी ईद जेल में गुजार रहे हैं। उनके बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का पैगाम। बोले, दुआ है अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। आज के दिन अपने पाबंदे सलासल वर्कर्स और कायदीन की कुर्बानियों को याद रखेंगे। उधर डियाला जेल के अतराफ 3 रोज़ के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। 200 ऑफिसर्स और अहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला PTI कारकुनान के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र किया। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कैनाल की मुखालिफ थी, है और मरते दम रहेगी। कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। वजीर आज़म से मामले में मुदाखलत करने और प्रोजेक्ट के खात्मे का ऐलान करने का मुतालबा। शर्जील मेमन की बानी PTI को ईद की मुबारकबाद। मशवरा दिया कि वो जब भी बाहर निकले मस्बत सियासत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कैनाल्स पर हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। मौला बख्श जानियों का कुछ वफाकी वज़रा को सोच समझ कर बयानबाजी का मशवरा। ईद पर आवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंची। शहरियों ने मनो मिट्टी तले सोए अजीज़ों, अकारिब, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातिहा खानी की। फूलों की चादरें भी चढ़ाईं। ओगरा ने ईद के रोज़ LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। माह अप्रैल के लिए LPG फ़ी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। LPG की घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। बांग्लादेश, भारत, ईरान में भी आज ईद। जगह जगह नमाज ईद के इज्तिमात। दिल्ली की मरकजी जामे मस्जिद और मुंबई की मस्जिद माहम दरगाह में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। रियासत उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने मसाजिद के बाहर सड़कों पर नमाज ईद ना पढ़ने दी। मकबूजा कश्मीर में भी आवाम ने सख्त पाबंदियों में नमाज ईद अदा की। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस ने ढाका में नेशनल गाह में नमाज ईद पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। कुछ ने कल ईद मनाई, कुछ आज मना रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, तुर्किया और अफगानिस्तान में आज ईद का दूसरा रोज़ है। ईद पर आवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंचने लगी। शहरियों ने मनोमटी तले सोए अजीज़ो, अकारिब, रिश्तेदार और दोस्तों अहबाब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादरें चढ़ाईं।
गजा में ईद उल फितर पर भी दहशतगर्द इसराइल की वहशियाना बमबारी, 35 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर्स ने ईद मनाते शहरियों पर बमबारी की। रफ़ा से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फलस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 14 लाशें बरामद। इसराइली फौज ने गुज़श्ता हफ्ते मोहलिक हमले में 5 रेस्क्यू गाड़ियां तबाह कर दी थी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने शनाख्त छुपाने के लिए लाशों को दफन कर दिया था। शहदा की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। उधर फ्रांसीसी सदर ने भी इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी बार अमरीकी सदर बनने की राह हमवार करने पर नजर। कहते हैं व्हाइट हाउस में तीसरी बार उम्मीदवार बनने के लिए तरीके मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइन की 22वीं तरमीम में 2 से ज़ायद बार सदर मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन किसी खास मौके पर जाननशीनी के जरिए कमांडर इन चीफ बनने के बारे में आइन खामोश है। हामियों का कहना है कि 2028 के इंतखाबात में ट्रंप किसी साथी के मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। वो साथी इंतखाबात जीत कर हलफ उठाने के फौरी बाद मुस्ताफी हो जाए तो ट्रंप जाननशीनी से फिर सदर बन सकते हैं। और यूरोप का खला में रॉकेट भेजने का तजर्बा नाकाम हो गया। यूरोप से लॉन्च किया गया पहला रॉकेट चंद सेकंड्स में ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। आजमाइशी रॉकेट भेजने का मकसद यूरोप से सैटेलाइट लॉन्चर का आगाज करना था।